हर किसान बात कर रहा है आज नीम ऑयल की, और लगभग लगभग हर फसल में डालना चाहता है किसान नीम ऑयल। तो आज मेरे साथ है शिवराम चौधरी जी, जो एक ऐसी कंपनी से आते हैं जो कंपनी पूरी दुनिया में लगभग 70% नीम ऑयल भारत से बाहर बेचती है और अपने देश में भी अच्छा खासा नीम ऑयल का व्यापार करती है। तो स्वागत है शिवराम जी आपका इस वीडियो में। और आज हम आपसे जानेंगे कि जो नीम ऑयल है, ये नीम ऑयल कौन कौन सी फसलों में हम कर सकते हैं, क्या इसके प्रमाण रहता है, और जो ये पीपीएम जो होता है कि भाई ये 10,000 पीपीएम 50,000 पीपीएम क्या क्या इसका मतलब है, और कौन सा नीम ऑयल सही है और कौन से कीटों को नियंत्रण कर सकता है, इस विषय में जाएंगे। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आप एक बार कंपनी का परिचय दे दीजिए अपनी, कि कंपनी का नाम क्या है, कब से वो व्यापार कर रही है, और कैसे, और नीम ऑयल की शुरुआत उसने कब से की और आज की तारीख में कैसा व्यापार कर रही है नीम ऑयल का। धन्यवाद विकास जी। अभी विकास जी ने बताया कि नीम ऑयल के बारे में कंपनी कब से व्यापार कर रही है। तो कंपनी का क्या है, सन 1993 से ये नीम का व्यापार कर रही है। नीम ऑयल और अजादिरेक्टिन जो टेक्निकल होता है उसका मेनली काम जो है वो विदेशों में एक्सपोर्ट करने का है। अभी भारत में शुरुआत किया है उसने 10 से 15 साल में, लेकिन एक्सपोर्ट का जो काम है, दुनिया भर की जो भी कंपनियां हैं, भारत की जो भी कंपनियां हैं, 90% कंपनियां वो मार्गो बायो कंट्रोल से लेती हैं। मार्गो बायो कंट्रोल एक ऐसी कंपनी है जो विश्व में कॉमर्शियल बेस पे पहला उसने कॉमर्शियल प्लांट लगाया था अजादिरेक्टिन के लिए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अभी बताया विकास जी ने कि नीम ऑयल का जैसे पीपीएम होता है 10,000 पीपीएम, 20,000 पीपीएम, 50,000 पीपीएम, 1,00,000 पीपीएम। इसमें क्या है, बहुत सारा भ्रम है। बहुत सारे लोग क्या है, गलत कन्फ्यूजन करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। जबकि जो 10,000 पीपीएम हो गया, 50,000 हो गया, 50,000 से ज़्यादा कोई भी कंपनी बना नहीं सकती भारत के अंदर। लेकिन होता क्या है कि एक आता है नीम ऑयल, एक होता है अजादिरेक्टिन। तो नीम ऑयल का क्या फ़र्क रहता है कि जैसे कि किसान भाइयों आप समझते होंगे, जैसे सरसों का तेल निकाला, सोयाबीन का तेल निकाला, तो वो होता है एक तेल। तो इस तेल का क्या काम होता है कि जब तक उसकी बदबू रहती है तो कीड़ा उसके पास नहीं आता है, लेकिन वो मारता नहीं है। लेकिन मार्गो का जो नीम है, इको नीम प्लस, जो 10,000 पीपीएम में आता है, 50,000 पीपीएम में भी आता है, आपका 1,500 पीपीएम में आता है। तो ये क्या करता है, ये अजादिरेक्टिन है, ये तेल नहीं है। जो तेल होता है, तेल में से भी उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के ये एज ए केमिकल प्रॉपर्टी की तरीका काम करता है, जो कि प्योरली ऑर्गेनिक होता है। नीम की निवोरी से तेल निकलेगा, तेल के बाद में ये अजादिरेक्टिन निकलता है। तो ये काम क्या क्या करता है, तो जो भी फसलें हैं, जैसे अभी किसान भाइयों, जैसे अभी ये मूंग है, मूंग हो गया, आपका उड़द हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, तो इसमें जो भी रस चूसे कीड़े लगते हैं, जैसे वाइट फ्लाई हो गया, थ्रिप्स हो गया, आपका माइट हो गया, आपका धान में भी बात करें तो धान में भी आपको वो लगता है, बीपीएच लगता है, एफिड लगते हैं, जैसिड लगते हैं। तो उन सब पे ये काम करता है। इसके फायदे क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब अजादिरेक्टिन यानी मार्गो कंपनी का इकोनी प्लस जब डाला जाता है किसी भी फसल में और कीड़े लगते हैं, तो फायदे क्या क्या करते हैं। नंबर एक तो ये होता है कि कोई भी केमिकल के साथ में जब हम दवा यूज करते हैं तो इसकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है, जैसे कि जिसको बोलते हैं सिनर्जेटिक इफेक्ट। ठीक है ना, जब कोई केमिकल डालेंगे तो कोई भी दवा जब 1 हफ्ते काम करती है तो वो कम से कम 12 दिन या 14 दिन इसको इकोनिम प्लस के डालने से आपकी दवा ज़्यादा काम करेगी। दूसरा काम यह कि भाई जब कोई दवा हम डालते रहते हैं तो उसकी क्या एक रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाती है। तो रेजिस्टेंस पावर को ये तोड़ता है, जिससे कि कोई भी केमिकल आप एक ईजिली काम कर सकता है उसमें, और दवा का काम ज़्यादा हो जाता है। तीसरा काम यह है कि इसका ये जो प्रजनन क्षमता होती है कीड़े की, उस पर भी ये इफेक्ट करता है। अंडे जो बनते हैं, अंडे को भी मारता है। जो भोजन करता है तो ये भोजन प्रॉपर तरीके से नहीं करता, उसको भूखा रह के ये मारता है। ये इतने सारे इसके काम है। ठीक है, तो मेरे को जो समझ में आया है वो समझ में ये आया है कि जो भी कीट है, कीट रसचूसक कीट हुआ या इल्ली वगैरह हुई, उनका एक तो जीवन चक्र ये ब्रेक करता है, लाइफ साइकिल खत्म करता है। तो उससे ये होगा कि उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। ये एक चीज मेरे को समझ में आई। दूसरी चीज मेरे को समझ में आई कि आपका जो ये नीम ऑयल है, ये काफी अच्छी क्वालिटी का आता है। जैसा आपने बताया कि भाई तेल के निकलने के बाद ऐसा भी रहता है, तो अच्छी क्वालिटी का आपका आता है। आज की तारीख में बाजार में 1,00,000 पीपीएम का भी बिक रहा है, वो कैसे है? आपने भी बताया आपको बताता हूँ विकास जी, 1,00,000 पीपीएम कोई नहीं लगता। 1,00,000 ओनली 1,00,000 एक नंबर लिखते हैं लोग,
और मार्केट में भ्रम ये रहता है 1 लाख का 2 लाख का, मार्केट में ये भ्रम रहता है कि यार ये 1 लाख ppm का भी है। एक और कुछ प्रोडक्ट चल रहा है कि जिसको कड़वा बोलते हैं कि भाई पौधे में डालेगा तो वो कड़वा हो जाता है, ठीक है ना। 4 दिन तक जो मजदूर है वो खाना नहीं खाता। वो नीम नहीं है, वो एज ए कोई केमिकल है जिसकी कि वो स्मेल रहती है और वो जहाँ पर भी लगता है वो हमारे शरीर में चला जाता है। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है हमारे दुकानदारों के विरुद्ध भी और हमारे किसानों के विरुद्ध भी। वो काम कोई भी नहीं करता, केवल कड़वा दिखाता है, जबकि वो एक केमिकल है, वो नीम नहीं है। नीम नहीं है यानी कि कड़वापन है तो इसका मतलब नीम ऑयल नहीं है। नीम नहीं है वो जो एजेक्ट्री बोलते हैं वो नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, मतलब आज की तारीख में बाजार में 50,000 ppm का मैक्सिमम 50,000 ppm का भी केवल बना सकती है तो मार्गो बायो कंट्रोल ही बना सकती है, और कोई नहीं बना सकता, और कोई नहीं बना सकती भारत के अंदर। ठीक है, तो आपका जो नीम ऑयल है, अभी हम पैकिंग देख लेते हैं कौन कौन सी पैकिंग है। एक बार चलते हैं, दिखाना एक बार आप किसानों को कि भाई कौन कौन सी पैकिंग अपनी आती है। ये किसान भाइयों, ये मार्गो बायो कंपनी की ये सभी पैकिंग आती हैं 100 ml से लेके, ये 100 ml की पैकिंग है, ये आपका 250 ml की पैकिंग है, आपका ये 500 ml की पैकिंग है, और ये आपका 1 लीटर की पैकिंग है। 5 लीटर तक भी आता है, तो 100 ml से लेके 5 लीटर तक ये अवेलेबल है, सारी पैकिंग है। जो आपके सुविधा अनुसार जो भी लगते हैं वो आप खरीद सकते हैं। तो ये जो 1 लीटर वाली पैकिंग है, इसका क्या खर्चा आता हो किसान को लगभग? इसका जो खर्चा आता है लगभग आता है इसका 3,000 से लेके 3200 की 3200 रुपये लीटर आता है। और प्रति एकड़ इसका डोज क्या रहेगा? इसका ये 5 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगा। 5 एकड़ मतलब 3200 रुपये का 5 एकड़ में जाएगा, 200 ml पर एकड़, 200 ml प्रति एकड़। तो ये जो नीम ऑयल आता है इनका इको नीम प्लस के नाम से, ये 10,000 ppm का है, 10,000 ppm का आता है, और 200 ml प्रति एकड़ इसका प्रमाण है, और 3200 रुपये लीटर ये आता है। तो ये रस चूसक कीटों और इल्ली के लिए दोनों के लिए चलता है। मेनली रस चूसक इल्ली के लिए और रस चूसक कीट के लिए भी और इल्ली के लिए, दोनों के लिए काम करेगा। किस समय छिड़काव करना चाहिए इसका फसलों पे? जैसे मूंग की बात कर लेते हैं, उड़द की बात कर लेते हैं। तो इसका जैसे 2-3 पत्तियों का होता है, सकिंग वाले तो तभी आ जाते हैं, या हम उसी दौरान करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। और इसके साथ में कोई भी केमिकल वाला जैसे माइबेक्टिन हो गया या अपना ये क्लोमेट्रापिलन जो भी है उसके साथ करते हैं तो और ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश के अंदर आपको जैसे हरदा की बात करें, आपको हरदा मिल जाएंगे, आपको खंडवा मिल जाएगा, आपको खिरकिया मिल जाएगा, सिराली मिल जाएगा, आपको इधर खरगोन की बात करें आपको खरगोन मिल जाएगा। मध्य पर वहाँ पे हरदा में डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? हरदा में है पुरुषोत्तम एग्रो पॉइंट। पुरुषोत्तम एग्रो, और इधर खंडवा में पुरुष का 2 है हमारी पार्टी, एक पुरुष का कृषि सेवा केंद्र है, एक पुरुषोत्तम एग्रो पॉइंट है। खंडवा में आपको मिलेगा पवन एग्रो एजेंसी। ठीक है, तो लगभग हर बाजार में इनके डिस्ट्रीब्यूटर है, वहाँ पे जाके आप ये इनका 10,000 ppm वाला नीम ऑयल ले सकते हो, और काफ़ी अच्छा नीम ऑयल है। ये एक तसल्ली है कि आप वाकई ही नीम ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कड़वापन है, और कड़वापन शरीर का टच हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि बाकी वो कड़वी चीज़ है, बल्कि वो ओरिजिनल जो नीम ऑयल है वो नीम ऑयल वो नहीं होता है। तो बहुत सारे किसान हैं जो केवल नीम ऑयल से ही अपने कीटों से नियंत्रण पा लेते हैं। तो ऐसा कुछ होता है कि अगर ये किसान नीम ऑयल इस्तेमाल करे तो उससे? नहीं, वो नीम मैंने बताया ना, पहली शुरुआत में बताया कि जो नीम ऑयल होता है वो नीम ऑयल वो रहता है कि जब तक उसकी स्मेल रहती है, अच्छा, बदबू रहती है, वो कीड़े पास नहीं आते, लेकिन यदि इंसेक्ट उस पर है, कीड़ा उस पत्ती पे है तो वो उसको मारेगा भी नहीं। अच्छा, लेकिन जो दूर से बाहर से जैसे आते हैं वो आएगा नहीं जब तक उसकी स्मेल रहेगी, चाहे 2 दिन रहे या 4 दिन रहे, 1 हफ्ते रहे, ठीक है, उसके बाद में काम कोई नहीं करता वो। ये इसका भी ऐसा ही है? नहीं, इसका ऐसा नहीं, ये एज ए केमिकल प्रॉपर्टी है, उसको मारेगा भी, ये सभी चक्र को खत्म करता है, सभी चक्र खत्म करेगा। प्रेजेंट में होगा वो भी, और जो अंडे वाला है वो भी हो जाएगा, उसको भी खत्म करेगा ये। ठीक है, तो लास्ट में आप किसानों को क्या कहना चाहोगे अपने नीम प्लस के विषय में? एक बार जो आप सीधे मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि जो भी किसान भाई हैं जो नीम ऑयल के बेस पे भ्रम है, दुकानदार भी हैं जो दुकानदार भी नहीं जानते हैं और वो केवल प्रॉफिट के लिए रहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ये एक निशान बना रहता है, जो नीम ऑयल तो सभी पर रहेगा लिखा हुआ, हम लोग नीम ऑयल ही बोलते हैं, बट जो निशान रहता है ये मान के चलिए कि आज़ाद रिएक्टेंट रहता है केमिकल, जो कि आपका ये जो भी रस चूस सकें या इल्ली उन पर ये काम करेगा। यदि ये है तो ही आप ये खरीदें, बिना इसके आप ना खरीदें, क्योंकि नहीं तो आपका जेब से पैसा ज़्यादा जाना है और फ़ायदा आपका कुछ होना नहीं है। दूसरा ये कि कोई भी आप स्प्रे कर रहे हैं केमिकल के साथ में, तो ये इको नीम प्लस
आप जरूर डालें सभी के साथ में। अभी जैसे हमने बताया 200 ml है, तो आप जो 100 ml किसी भी केमिकल के साथ आप डालेंगे तो आपका जो कार्य करने की क्षमता है ना, जहाँ 1 हफ्ता काम करता है तो वो ऑलरेडी 2 हफ्ते वो काम करेगा। दूसरा, जहाँ पर आप दवा डालते डालते रेजिस्टेंस पावर आ गई है तो उसको भी ये तोड़ देगा। तो ईजिली इसके डालने के बाद में फिर आप जो कोई भी सस्ता केमिकल यूज करेंगे तो वो आपका काम करेगा। तो किसान भाइयों, जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई आपके सवाल है, जवाब है तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो सवाल। हम शिवराम जी से पूछ के हम जवाब देंगे आपको। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना ताकि दूसरे किसानों तक भी जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। धन्यवाद।